स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से सीएसआईआर दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 4 महीने के अंदर। हम सेपरेट बात करेंगे रिपीटर्स के बारे में और फ्रेशर्स के बारे में। साथ के साथ हम बात करेंगे कि आपको किन चीजों को कवर करना चाहिए इन 4 महीने में, आपको रेफरेंस बुक फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ जो नया क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में सीएसआईआर नेट और गेट जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको इन 4 महीने में कवर कर ही लेनी चाहिए। सबसे पहले जो भी रिपीटर स्टूडेंट है उनकी बात करते हैं। अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स 80 के आसपास बन रहे हैं तो आपको 80 मार्क्स मतलब 60 to 80 या फिर 40 to 80 की रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आपको दोबारा से कंटेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आप पहले वाले कंटेंट के भरोसे नहीं जा सकते। आपसे गलतियां एग्जाम में इसी वजह से हुई हैं क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं था। तो इन लोगों को तो दोबारा से ही कंटेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके 90 से 100 के बीच में या फिर 110 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं और उनको लगता है कि वो अभी बाउंड्री के ऊपर हैं, तो ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट किसी न किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे क्वेश्चन बैंक को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम आपको रेफरेंस बुक के क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। या फिर ये स्टूडेंट अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, नेट का भी और गेट का भी। या फिर ये क्या कर सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जैम के जो इन्होंने आज तक सोल्व नहीं किए हैं, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ करते हैं जैसे कि जेएनयू का हुआ, जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हुआ। आप वहां के जो हैं वो पीएचडी एंट्रेंस भी आप जाकर एक बार सोल्व कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक सिलेक्शन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कैसे करना होगा। अब सीएसआईआर नेट का ऐसा पेपर नहीं है कि आपको कंप्लीट सिलेबस करके जाना पड़े। यहां पर आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा। जो बेहतर सिलेक्शन कर पाएगा एक्चुअल में वही इस एग्जाम को क्रैक भी कर पाएगा। अब सिलेक्शन किस आधार पर होगा, सिलेक्शन आपका 2 आधार पर होता है। मैं दोनों ही आधार के ऊपर आपको बता दूंगा। पहला आधार बनता है कि आप बायो बैकग्राउंड से हैं या फिर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं। आप इन दोनों में से किस बैकग्राउंड से हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। दूसरा, कितने मार्क्स की आपको प्रिपरेशन करके जानी है, यह दूसरा मेन फैक्टर है। तो आपको सिलेक्शन 2 आधार पर करना है। या तो आप बायो या मैथ के आधार पर कर सकते हो या फिर आप 200+ मार्क्स की प्रिपरेशन करके जा सकते हो, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बायो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं या फिर जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है या फिर जिनका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, वो किन किन टॉपिक्स को करके जा सकते हैं, किन टॉपिक्स को वो छोड़ के जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। अब बात करते हैं जिनका फिजिकल स्पेशलाइजेशन है, जिनका फिजिकल बैकग्राउंड है। आप एक बात समझिए कि आपका जो एक ब्रांच है ना वो लगभग 104-105 मार्क्स का आता है नेट के पेपर के अंदर। तो अगर आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल तो आप कंप्लीट ही करके जाएंगे, मान लेते हैं। चलिए 1-2 टॉपिक आप डाटा एनालिसिस छोड़ भी देंगे तो 100 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाते हैं। 100 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाएंगे। उसके बाद यहां से मैंने एक टॉपिक रिमूव कर दिया है जिसका नाम है मेन ग्रुप। अब आप उसको कोई हवा मत बना देना, मैं फिर से कह रहा हूं ये टॉपिक करने की नीड नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नीड नहीं है। ये आप जीएसआई वगैरह के लिए पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप रिपीटर हैं तो फिर आप मेन ग्रुप की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको मेन ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हो, देखिए यहां पर 100 मार्क्स कवर हो रहे हैं तो यहां पर भी लगभग आपके 80 मार्क्स जो है वो कवर हो रहे हैं। 180 मार्क्स आपके यहां पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप यहां पर क्या कर सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक, जीओसी की बजाय हेट्रोसाइक्लिक करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद एरोमेटिसिटी करोगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे, एसिड बेस का हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बायोमोलिक्यूल करना चाहें ये भी कर सकते हो। साथ के साथ पेरीसाइक्लिक के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं भाई, फोकस कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी 210 के आसपास मार्क्स की हो जाएगी और आपको पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जिनका बायो बैकग्राउंड है या फिर जिनका ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो वो बच्चे ऑर्गेनिक तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। साथ के साथ
अब वो क्या कर सकते हैं भाई, वो यहां पर मेन ग्रुप जैसा टॉपिक को फिर से क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप यहां से एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी रिमूव कर सकते हैं, इसकी भी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए इसके अल्टरनेट में आप क्या ऐड कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जिनमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं। आप पहले दो टॉपिक को छोड़ सकते हैं, आप ग्रुप थ्योरी ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप ऐड ऑन कर सकते हैं भाई यहां पर ग्रुप थ्योरी जैसा टॉपिक, उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, फिर आप यहां पर सरफेस कोलोइड ऐड कर सकते हैं, पॉलीमर आप ऐड कर सकते हैं, साथ के साथ केमिकल काइनेटिक्स भी आप यहां पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक भी ऐड करके जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, सॉलिड स्टेट को कैसे भूल सकते हैं, लगभग 11-12 लेवल का ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप इस तरीके से यहां से भी नंबर काउंट करेंगे तो 100+ तो आपके सीधे ऑर्गेनिक से ही हो जाएंगे, और यहां पर आपके 210+ मार्क्स की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। बाकी जो टॉपिक हैं ये आपको कंप्लीट करनी है, दोनों की दोनों। यहां पर जो मैंने टिक किया है, आप उन टॉपिक्स को ही क्या कर सकते हो, ज्यादा फोकस कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप और ज्यादा डिटेल में ये चीजें जानना चाहते हो और हमारी गाइडेंस के अंडर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे सुपर 70 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशल बैच है और जो कि CSR दिसंबर 2024 को टारगेट करने वाला बैच है। अब टॉपिक का सिलेक्शन हो गया है, अब यहां पर हम बात करते हैं जिन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उनके पास कंसाइज कंटेंट होगा, और जिन लोगों ने कोई बेहतर प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा वो कंसाइज कंटेंट ही उनको पढ़कर जाना है। हमारे लिए तो यही है कि आपको जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ के जाना है, बाकी किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया, अब दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आपके पास 4 महीने का समय है, अब आपके पास 4 महीने का समय है, और 4 महीने में आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको फोकस क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं करना है। यहां पर मैं एक बात लिख देता हूं, यहां पर क्रॉस कर देना, क्वांटिटी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत करना। आपको फोकस करना होगा किसके ऊपर, क्वालिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने हैं। एक तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लगा लोगे तो उससे आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको फोकस क्वांटिटी पे नहीं, किसके ऊपर करना है, क्वालिटी के ऊपर करना है। और हम आपको क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी और हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर भी। आप नेट और गेट दोनों की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, कॉम्बो उसका अवेलेबल है, जिसमें आप क्या कर पाओगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड आता है टेस्ट सीरीज। भाई टेस्ट सीरीज भी आपको जरूर जरूर फॉलो करनी चाहिए। जो भी बच्चे पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि वो सिलेबस पूरा होने से पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैं आपको पहले यही कहूंगा कि आप पहले अपना सिलेबस पूरा करिए, उसके बाद आप कहीं जाकर टेस्ट लगा पाएंगे, उसके बाद आपको उसका बेनिफिट होगा जब आप एक बार सिलेबस पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, सिलेबस में भी आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको जो आपका एग्जाम है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें पढ़कर जानी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लास्ट बट सबसे जरूरी, रिवीजन। जी हां, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन फॉलो नहीं करेंगे, या फिर मान लीजिए आपने 2 यूनिट पूरी कर ली हैं अभी 1 महीने में, या फिर आपने 3 यूनिट पूरी कर ली और आपने उनको रिवाइज नहीं किया, तो मैं आपको लिख कर देता हूं आपका एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि आपको रिवीजन जरूर करना होता है, बारंबार आपको मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको क्या करना पड़ता है, टॉपिक को रिवाइज करना पड़ता है, तब वो आपकी मेमोरी में क्या रहता है, रिटेन रहता है। तो रिवीजन आपको एग्जाम के टाइम पे तो करना ही है, उस आपको अभी से भी रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम के टाइम पर जब आप रिवीजन करें तब तक आप 2 से 3 बार एक टॉपिक को रिवाइज कर चुके हों। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी कोचिंग के स्टूडेंट हैं या फिर जो हमसे पढ़ रहे हैं, मैं उनको तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो मत करिए, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो किसी भी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं उनका मुझे नहीं पता है, या फिर ऐसे बच्चे जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स बच्चा खासकर क्या कर सकता है, रिपीटर्स बच्चा कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकता है। रिपीटर बच्चा कर सकता है, रिपीटर्स के लिए मैं हां कर दूंगा। लेकिन जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है बच्चों, प्लीज डोंट गो फॉर रेफरेंस बुक। आप मत जाइए, आपका एग्जाम नहीं होगा, सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ते रह जाओगे और आपका एग्जाम आ जाएगा। ना आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और
ना आप टेस्ट टाइम पर दे पाओगे। तो फ्रेशर्स को तो मैं बिल्कुल ही बड़ा बड़ा क्रॉस यहां पर मार दूंगा। फ्रेशर्स को बिल्कुल भी रेफरेंस बुक की तरफ नहीं भागना है। और मैं तो रिपीटर्स को भी यही कहूंगा कि आप कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ अच्छी जगह से ज्वाइन कर लो। आप हमारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों ने फिजिकल करके गए थे जो लोग, वो ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, या फिर जो ऑर्गेनिक के स्टूडेंट हैं वो फिजिकल के एक दो टॉपिक और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको काम आएंगे आपके जीएसआई या फिर पेटेंट ऑफिसर जैसे एग्जाम्स के अंदर। अब बात करते हैं साथियों, जो क्वेश्चंस का नया पैटर्न आया है उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 टॉपिक में हर बार आपको नया पैटर्न देखने को मिलता है। तो अब मान लीजिए आपको अब की बार मेन ग्रुप के क्वेश्चन देखने को मिल गए, केमिकल बॉन्डिंग में नया पैटर्न देखने को मिल गया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो सकता है नया पैटर्न आपको देखने को मिला हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगली बार इन्हीं टॉपिक का नया पैटर्न पढ़ के जाओगे और फिर आपको किसी और टॉपिक में नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इस वजह से मैंने आपको क्या बोला, आप टॉपिक का सिलेक्शन इस तरीके से करिए कि आप 200 या फिर 210 प्लस मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और जब आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी ना, तो अगर कोई टॉपिक इधर उधर भी आ रहा है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 30 नंबर का जो पेपर है वो इधर से उधर आ जाए, 10% पेपर लगभग ऐसा आ जाता है, तो आपको उसमें टेंशन नहीं होगी। आप उन क्वेश्चंस को इजीली लीव कर पाओगे। अदरवाइज यार केमिस्ट्री तो मतलब अनंत है, अनंत होती है केमिस्ट्री, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट अनंत होता है और आप उसको कितना ही पढ़ लीजिए उसमें कोई लिमिट नहीं होती। और एग्जामिनर के पास ढेरों रेफरेंस बुक्स होती हैं, ढेरों किताबें होती हैं, कितनी ही किताबें आप पढ़कर जाओगे। मैं आपको फिर से यही कहता हूं, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टक आपको रहना है। जो आप पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब बात करते हैं गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। जी हां, सीएसआई नेट की प्रिपरेशन में बिल्कुल नो डाउट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज तो क्या होता है कि बच्चा 1 महीने 1.5 महीने तक जीओसी स्टीरियो जैसे टॉपिक, सॉलिड स्टेट जैसे टॉपिक पढ़ता चला जाता है और 5 महीने में उसका एग्जाम आ जाता है और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एट द एंड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाता है और फिर उसका एग्जाम नहीं निकलता। वो दोबारा से फिर यही कोशिश करता है, क्योंकि उसको स्टीरियो पढ़ने में मजा आता है, उसको जो है जीओसी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन आप ये कहेंगे सर इनका तो वेटेज तो नहीं होता, लेकिन ये तो जरूरी होते हैं। मैं मानता हूं जरूरी होते हैं, लेकिन ये इतने भी जरूरी नहीं होते कि आप 1.5 महीने तक इन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करते चले जाओ। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। और भी क्या कमियां हो सकती हैं, जैसे कि बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर रहा हो, बच्चा हर लेक्चर के बाद या फिर 2 लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करता हो, पूरी की पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही वेट करता हो कि इसका अगर चैप्टर खत्म होगा तो ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी क्या पता गलत तरीके से कर रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टीचर आपको बताता है। और आपने तो देखा ही होगा, जितने भी महान खिलाड़ी रहे हैं, महान प्लेयर्स रहे हैं, उनके कोच या ट्रेनर तो जरूर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर या फिर कोई इंसान विदाउट कोचिंग नहीं कर सकता या फिर विदाउट गाइड कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरी बात, जब एक कोच, एक गाइड, एक मेंटोर आपके साथ होता है, एक टीचर आपके साथ होता है, तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म करते हो। और आप जो है जो गलतियां जनरली आप करते हो, एक टीचर आपको गलतियां करने से रोक देता है। इस वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो है गाइडेंस की जरूर रिक्वायरमेंट होती है। सीएसआई नेट जैसे पेपर में तो बिल्कुल ही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और हाँ, अगर आप भी सीएसआईआर दिसंबर 2024 गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे सुपर 70 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि इसमें 70 बच्चे कंप्लीट हो गए थे, हमने इसको सुपर 100 का नाम दे दिया था, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। इसमें आपको बेसिक सारे फीचर मिलते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको जो प्रॉपर मेंटोर है वो कहीं नहीं मिलेगा। सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया जाता है ऑनलाइन के स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन बैंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिलेगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ा दिए जाएंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। साथ के साथ गूगल मीट पर टीचर से कनेक्टिविटी, उसके बाद 2 से 3 बार 1 महीने के अंदर, और रिवीजन प्रोग्राम, बेस्ट रिवीजन प्रोग्राम ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री बाय द विज्ञान वृक्ष भी आपको इसी बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। और बैचेज में जुड़ने के लिए आपको हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।